Welcome friends to our YouTube channel Study Era. Today we are going to start next part of the magnetic effect of electric current. Already I have uploaded all the videos in playlist. If still you have not seen the videos, please go and see the videos. So next we are going to start next topic, that is today we are going to start. Let's start. This is part 4. This is part 4. What? Magnetic effect of electric current. Fine. Magnetic effect of electric current. Magnetic effect of electric current. Part 4. Magnetic effect of electric current. Electric current. ठीक है. जब हमारा फिजिक्स पोर्शन ख़त्म हो जाएगा देन वी विल डू सम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग एग्ज़ाम, सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे कैसे पूछे जाते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग फिजिक्स. ठीक है. सो यहाँ पे आज जो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेट. 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 ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? पिछले क्लास में मैंने सोलेनॉइड के बारे में आपको बताया था. तो सोलेनॉइड का जो सर्कुलर कॉइल होता है, इस सर्कुलर कॉइल में जब हम कोई सॉफ्ट आयरन रख देंगे, इसके अंदर प्लेस कर देंगे सॉफ्ट आयरन को, तो ये सोलेनॉइड क्या करेगा, इसको मैग्नेटाइज कर देगा. एंड दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. और ये जो मैग्नेट होकर बाहर निकलेगा इसे हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट. ठीक है. तो उसी के बारे में आज थोड़ा सा देख लेते हैं कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है. ये पिछले क्लास में मैंने आपको बता दिया था. इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, दो चीज़ के बारे में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. एक इलेक्ट्रोमैग्नेट और दूसरा परमानेंट मैग्नेट. एक साथ दोनों का डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज दोनों जो है एक दूसरे के वाइस वर्सा है. परमानेंट मैग्नेट दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम देखें इलेक्ट्रोमैग्नेट में देखें तो इट इज़ ए टेम्पोररी मैग्नेट. इट इज़ ए टेम्पोररी मैग्नेट. ये एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है विच कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड. ये एक ऐसा मैग्नेट होता है जिसे हम फिर से डीमैग्नेटाइज्ड कर सकते हैं. ठीक है. मतलब मैग्नेट की प्रॉपर्टी को हटा सकते हैं, इसीलिए ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है. जबकि इसमें क्या है, इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड. इट कैन नॉट बी डीमैग्नेटाइज्ड. इसे डीमैग्नेटाइज्ड नहीं किया जा सकता है. ठीक है. इसको हम डीमैग्नेटाइज्ड नहीं कर सकते. नेक्स्ट पॉइंट में इट्स स्ट्रेंथ इज वेरिएबल, वैरिड. इट्स स्ट्रेंथ इज वैरिड. इसके स्ट्रेंथ को वेरी किया जा सकता है. सेकेंड पॉइंट में अगर इसके देखें, इट्स स्ट्रेंथ कैन नॉट वैरिड. इसके स्ट्रेंथ को वैरिड नहीं किया जा सकता है. कैन नॉट वैरिड. दोनों एक दूसरे के अपोजिट है. दैट्स व्हाई आई हैव टेकन एट द सेम टाइम. इलेक्ट्रोमैग्नेट अभी बता देता हूँ, साथ ही साथ परमानेंट मैग्नेट भी बता दूंगा, सो दैट यू हैव एन बेटर क्लैरिफिकेशन ऑन बोथ द थिंग्स. थर्ड में क्या है कि इट्स पोलैरिटी, इसके पोलैरिटी को चेंज किया जा सकता है. इट्स पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड. इसके पोलैरिटी को रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन इस केस में क्या है कि इसके पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है. इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स. इसके पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है. ठीक है. इसके पोलैरिटी को रिवर्स नहीं किया जाता है. और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि ये जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है. जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है. जबकि ये क्या होता है, वीक मैग्नेट होता है. जनरली वीक मैग्नेट. ठीक है. तो ये एक तरह से दोनों का डिफरेंसेस था. दोनों के बारे में हम लोगों ने देखा कि ये टेम्पोररी मैग्नेट होता है विच कैन बी डीमैग्नेटाइज. इलेक्ट्रोमैग्नेट को ऑलरेडी वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास
कि सोलेनॉइड के थ्रू ही हम कोई भी सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें डाल के मैग्नेट बना देते हैं। सो दैट सॉफ्ट आयरन आफ्टर उसके पास जब मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाती है तो वो सॉफ्ट आयरन ही इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाता है। माइंड इट बहुत अच्छे ध्यान से सुनिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पीछे करके तब आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। इट्स स्ट्रेंथ इज वैरिड, इसके स्ट्रेंथ को वैरी किया जा सकता है लेकिन इसके स्ट्रेंथ को वैरी नहीं किया जा सकता है। ये परमानेंट मैग्नेट है, इसे डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर देखिए तो इसके पोलैरिटी को चेंज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, पॉजिटिव को निगेटिव और निगेटिव को पॉजिटिव, लेकिन व्हेन वी आर कमिंग इन द परमानेंट मैग्नेट इट्स पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है, वाइल जनरली जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो वीक मैग्नेट होता है। फाइन, अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, हालांकि आप लोग थंबनेल देखकर तो समझ ही जाते होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, इस केस में एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट है, उस करंट में फोर्स कैसे एग्जर्ट होता है उसको देखेंगे। सॉरी। तो क्या है कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि व्हेनेवर करंट इज अप्लाइड, व्हेनेवर करंट फ्लोज, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। व्हेनेवर current flows in a conductor, magnetic field produces, magnetic field प्रोड्यूस होगा। अब ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड, दिस मैग्नेटिक फील्ड will exert equal and opposite force on magnet placed near or placed proximity to the conductor। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले तो ये तो पता चल ही गया होगा आप लोगों की व्हेन करंट फ्लोज इन ए कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कब, जब करंट फ्लोज होगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ये अभी तक तो हम लोग जान ही चुके हैं कि जब भी करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। फ्रॉम द पास्ट 3 लेक्चर वी हैव ऑलरेडी सीन दीज थिंग्स कि जब भी करंट फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ प्रोड्यूस हो गया। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इस कंडक्टर, ये लेट इट बी दिस इज अ कंडक्टर। ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, इसे मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है, मैग्नेट हमने हैंग कर दिया है, एक क्लिप से हमने हैंग कर दिया है इसे। ठीक है, एक हैंग कर दिया है क्लिप से नियर द कंडक्टर। अब इसमें जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा किस पे, इस मैग्नेट पे वही लिखा हुआ है कि दिस मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सर्ट फोर्स, एक फोर्स लगाएगा, यहाँ पे फोर्स लगाता है। ठीक है, एक्सर्ट फोर्स ऑन मैग्नेट प्लेस प्रॉक्सिमिटी टू द कंडक्टर। जो कंडक्टर के पास जो मैग्नेट रखा हुआ है उस पे ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये जो मैग्नेटिक, आप देख लीजिए, ये अगर हमारा राइट हैंड थंब रूल से चले तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह बन रहा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये जो है हमारा क्या करेगा, इस मैग्नेट पे एक फोर्स लगाएगा। अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यही मैग्नेट, ये जो मैग्नेट है एक्सर्ट इक्वल, ये भी एक इक्वल फोर्स और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। ठीक है,
किस पे, इस पे, इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे, इस कंडक्टर पे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग लिख लेते हैं, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया वैसे ही अब मैग्नेट भी लगाएगा, देन मैग्नेट विल ऑल्सो exert equal and opposite force। इसमें इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगा, जितना फोर्स इस कंडक्टर के द्वारा लगा है उतना ही फोर्स ये भी लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स टू द करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर पे लगाएगा, ठीक है। तो ये चीज है इसमें, किसमें, फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर है। इसमें एक ये जो रूल्स है ये किस लिए हो रहा है, हम लोग उसको देख लेते हैं। ये हो रहा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के कारण। एक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, उसी के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल समझ लेते हैं इसी में। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इसको मैं मिटा देता हूं। एक्चुअली में फोर्स एक्टिंग ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के ही, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इसमें क्या है कि आप अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से प्लेस कीजिए, इस तरह से, ये जो है इस तरह से, और ये देख रहे हैं ये इस तरह से, ये आपका थंब हो गया, दिस इज थंब, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये थंब हो गया, ये थंब, ये हमारा मिडिल फिंगर और ये हमारा फोर फिंगर। तो मिडिल फिंगर और फोर फिंगर को हमें ऐसे प्लेस करना है सो दैट दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यू कैन सी दिस इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये, ठीक है। जब हम ऐसे करते हैं तो देख सकते हैं दिस इज द म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये देख लीजिए आप, म्यूचुअली परपेंडिकुलर का यही मतलब है, ठीक है। अगर हम ऐसे करें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, फाइन। तो वही कहा गया है कि फोर फिंगर कीप योर लेफ्ट हैंड stretch your left hand such that your forefinger and middle finger must be क्या होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो जो फोर फिंगर होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा कुछ इस तरह है। तो ये जो मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर किसको डिनोट करेगा, मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट, या करंट डायरेक्शन लिख लेते हैं, करंट डायरेक्शन, जो करंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट करेगा। जबकि फोर फिंगर जो है वो किसको डिनोट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है, फाइन, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करता है। और थंब जो है आपका जो थंब है वो डिनोट करेगा फोर्स, जो फोर्स एग्जर्ट हो रहा है, इन अपवर्ड डायरेक्ट, फोर्स एग्जर्ट, जो फोर्स लग रहा है उसको डिनोट करता है। तो यही चीज है, आप देख लीजिए कि ये हमारा डिनोट करेगा करंट का डायरेक्शन, जब इस साइड रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर बनेगा, और हमारा फोर्स किस साइड लगेगा, फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स हमारा किधर लगेगा, फोर्स हमारा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो अगर मैं इसे ड्रॉ करना चाहूँ तो इट इज़ वेरी टफ फॉर मी टू ड्रॉ 3D, क्योंकि 3D ड्रॉ करना थोड़ा आसान नहीं है बोर्ड पे 3D
3D इमेज को ड्रॉ करना आसान नहीं है, बट क्या करेंगे कि अगर कुछ इस तरह से हम लोग ड्रॉ कर लें, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि दिस इज मिडिल फिंगर। मिडिल फिंगर अगर मैं इसे ले लूँ, मिडिल फिंगर, तो ये किसको डिनोट कर रहा है? ये करंट डायरेक्शन को डिनोट करेगा। करंट डायरेक्शन को डिनोट करता है मिडिल फिंगर, डायरेक्शन, ठीक है, करंट डायरेक्शन। और अगर मैं इसे फोर फिंगर बोल दूं, फोर फिंगर, तो ये किसको डिनोट करेगा? ये मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा। और इसे मैं अगर थंब बोल दूं कि दिस इज द थंब, तो एक बात समझ लीजिए कि ये जो थंब है, ये थंब जो है, हालांकि यहाँ पे डायरेक्शन भी देना पड़ेगा, डायरेक्शन यहाँ पे सही डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जो थंब है हमारा वो कुछ अप साइड में है, ठीक है ना, अप साइड में है। तो इसीलिए आप इसको मतलब आई मीन टू से कि आप हमेशा ऐसे ही पढ़ें, याद रखिए कि कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है, इस तरह से हमारा जा रहा है, ये बाहर की तरफ है। अब इसे बाहर की तरफ मैं कैसे दिखा दूं? 3D का इमेज, ठीक है ना। तो थंब जो है हमारा किसको डिनोट करता है? फोर्स एक्सर्टेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन। ये ऐसा गलत टाइप लग रहा है, ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग जब भी डाउट हो तो कुछ इस तरह से इसको रखें, दिस इज द थंब, दिस इज द थंब एंड दिस इज व्हाट, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो हमारा निकला हुआ रहेगा, मैं इसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर देता हूँ, ये हमारा होगा मिडिल फिंगर। तो ये हमारा थंब हो गया, दिस इज थंब, और ये हमारा किसको डिनोट करेगा? फोर्स एक्सर्ट, फोर्स को डिनोट करेगा। और ये हमारा क्या हो गया? दिस इज फोर फिंगर, ठीक है, फोर फिंगर। और ये किसको डिनोट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को। और जो हमारा ये मिडिल फिंगर है, मिडिल फिंगर हमारा करंट को डायरेक्शन को डिनोट करेगा, मिडिल फिंगर करंट के डायरेक्शन को डिनोट करेगा, करंट डायरेक्शन को डिनोट करेगा, ठीक है। तो मैंने इसे डॉटेड लाइन से डिनोट कर दिया है सो दैट आपको पता चल जाए कि ये दोनों जो है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। अब देख लेते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल जो है किस कहाँ पे एप्लीकेबल है। तो दिस इज एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर में ही एप्लीकेबल है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कहाँ यूज होता है, मतलब कहाँ यूज होने का, एप्लीकेबल होने का मतलब क्या है कि जो करंट इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड जो ऐसे बन रहा है और फोर्स, ये सारे चीज जो है इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट में इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यूज होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर में भी यूज होता है, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों में यूज होता है। और जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें भी यूज होता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, उन सब चीज़ों में भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में आ जाते हैं हम लोग। एक नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसे आप टर्म बोल दीजिए कि एक छोटा सा टर्म है, उसे हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं इन द मेडिकल साइंस, एमआरआई क्या है? ये छोटी सी चीज़ है, एक्चुअली में तो है नहीं छोटी सी चीज़, काफ़ी बड़ी चीज़ है, लेकिन हमें जो पढ़ना है वो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है यहाँ पे। तो एमआरआई का फुल फॉर्म सबसे पहले होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है, रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें क्या होता है, एक्चुअली में होता क्या है कि इसमें एक जो मशीन होता है वो हमारे इंटरनल बॉडी ऑर्गन जो होता है उसको स्कैन करता है थ्रू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके, वो जो मशीन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करके वो सारे पिक्चर, इंटरनल ऑर्गन के पिक्चर को वो ले लेता है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि it is used to take images of internal organ of body, ठीक है। It is used to take images of internal organ of a body through magnetic field, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू होता है। ये करता क्या है, ये स्कैन करता है, इट स्कैन्स
थ्रू मैग्नेटिक फील्ड, रेडियो वेव्स, इन्हीं सब चीज़ों से ये स्कैन करता है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। गैल्वेनोमीटर, 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 गैल्वेनोमीटर क्या होता है कि ये एक डिवाइस है, यूज टू, इट इज ए डिवाइस, इट इज ए डिवाइस used to detect the presence, used to detect the presence of current in the circuit. It also indicates direction of current। ठीक है, तो ये जो है एक डिवाइस है जो कि यूज किया जाता है कि करंट का प्रेजेंस है या नहीं है, और करंट का डायरेक्शन भी ये बताता है। गैल्वेनोमीटर आप इसे बोल सकते हैं कि समथिंग इट लाइक्स अ मीटर विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। सो गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस की तरह काम करता है जो करंट जो आपके सर्किट में जो फ्लो कर रहा है उसको बताता है कि वो उसके डायरेक्शन को भी बताता है, उसके प्रेजेंस को भी बताता है। ठीक है, तो आज हम अपने इस लेक्चर सीरीज को यहीं पे रोकते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यहीं पे रोकते हैं। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे, दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, हाउ इट वर्क्स, और इलेक्ट्रिक मोटर्स के बारे में कुछ चीज़ों को जानेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट वी कैन गेट सम मोटिवेशंस एंड वी विल गिव यू सम मोर वीडियोज़ ऑन दिस टॉपिक्स एंड अदर टॉपिक्स ऑल्सो। हमारा ज्योग्राफी का भी क्लास अभी चल रहा है, तो उस पर भी वीडियो मैं ट्राई करता रहता हूँ उस पर वीडियो बनाने की, और जब जैसे ही बन जाता है तो मैं अपलोड कर देता हूँ। तो आप अगर सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।